उलझने चल रही है दिमाग में, तमाम उलझने चल रही हैं कि रिएक्शन क्या है, क्यों है, कैसी है। वो हो गए अधूरे जो होना चाह रहे हैं पूरे, लेकिन जुड़े तो किससे जुड़े। इनके पास mg अपनी अधूरी संयोजकता लेकर आए और दोनों एक दूसरे के जैसे ही आमने सामने आए, एक दूसरे को मन से भाए, दिल में बजने लगे गाने, दोनों पास में आ गए और लगे टकराने और ऊपर आ गए mg और उन पर उनके साथ तो आए थे x इसी बहाने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने यहां पर आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की है कि जो बंदा यहां आकर जुड़ता है वो हमसे केमिस्ट्री को ना तो पढ़े ना ही रटे बल्कि सीख कर जा सके। तो अपने इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अपने पिछले वीडियो में क्लास 12 का हमारा सिलेबस चल रहा है और पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था अल्कोहल की पहचान, उनका वर्गीकरण और उनके IUPAC नाम और सामान्य नाम कैसे बनाए जाए। यह सारी जानकारी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दी थी। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस क्लास का लिंक दे दिया जाएगा जिससे आप वहां पर जाकर अच्छे से उसकी तैयारी कर सके। और इस चैप्टर में मैंने अब तक आपको फिनॉल और ईथर के बारे में सारी बातें सिखा दी थी। तो आज हम सीखने वाले हैं अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों के बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी समय को बर्बाद किए बगैर। तो देखो बेटा, आज हमें क्या सीखना है। आज हमें सीखना है अल्कोहल बनाने की विधियां, लेकिन अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां सीखनी है। अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, यहां हम किसी एक अल्कोहल के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी दो अल्कोहल के बारे में बात नहीं करेंगे। यहां हम उन विधियों को सीखेंगे जिनसे हम ज्यादातर सभी अल्कोहलों को बना सकते हैं। ऐसा मेथड जिस एक मेथड के प्रयोग से हम अलग अलग ढेर सारी अल्कोहल को बना सकें। याद रखना बेटा, ये हाईली सुपरली डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एक सवाल बनकर आता है बोर्ड परीक्षा में कि अल्कोहल बनाने की दो सामान्य विधियां बताओ या अल्कोहल बनाने की दो विधि लिखो। अल्कोहल बनाने की दो विधि लिखो। देखो सिंपल सा यार और इजी सा तरीका बताने वाला हूं आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बस इतना जरूर करना, अगर वीडियो पर पहली बार आए और हमारे चैनल पर पहली बार आपका आना हुआ है तो वीडियो को यार बिना स्किप करे देखना और एक मौका खुद को हमसे पढ़ने का जरूर देना और हमें आपको पढ़ाने का जरूर देना, जिससे आप जान सको कि यहां पर केमिस्ट्री को पढ़ाया नहीं जाता, यहां पर केमिस्ट्री को रटाया नहीं जाता। पूरी कोशिश की जाती है कि हर बात आपको सिखाई जा सके। तो देखो बेटा, अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों में पहली विधि है एल्डिहाइड तथा कीटोनों द्वारा, एल्डिहाइड तथा कीटोन द्वारा। अब जो भैया वीडियो पर नए आए और वो नहीं जानते कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, तो उनकी याददाश्त ताजा करने के लिए हम यहां पर बता देंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। अगर इनकी एक संयोजकता पर R जुड़ा है और एक पर जुड़ा है H, तो ये कहलाते हैं बेटा आपके एल्डिहाइड। और अगर इनकी दोनों संयोजकताओं पर R समूह जुड़ा है तो ये आपके कहलाते हैं बेटा कीटोन। क्या कहलाते हैं? कीटोन। और यार R समूह के बारे में सब जानते हो, CH3, C2H5, C3H7, C4H9 डॉट 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 डॉट, है ना। R समूह बहुत सारे होते हैं। अब देखो बेटा क्या करना है, हमें एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनानी है? अल्कोहल बनानी है, अल्कोहल बनानी है। देखो सिंपल सा, मैं इसकी आपको ट्रिक देता हूं, बन जाएगी अल्कोहल। ट्रिक से करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान क्या है? कार्बोनिल समूह। जरा कार्बोनिल समूह को यहां पर उठाइए। याद रखना, कार्बन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1। क्या है ये? संयोजकता। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब देखो इसका क्या करो, आप हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवा दो और हाइड्रोजनीकरण में आप जानते हो
पीडी या पीटी का इस्तेमाल करते हैं। अगर ना याद हो पाए याद कर लेना भाई, एनआई फॉर नीता, पीडी फॉर परदेश, पीटी फॉर पटी। नीता परदेश में पट गई, नीता परदेश में पट गई। याद करने का तरीका भाई, याद भी हो जाएगा अपने पास तो याद भी करवाया जाएगा। अब आगे देखिए, आगे देखिए, जब आप इसका करवाएंगे हाइड्रोजनीकरण इनकी उपस्थिति में, तो देखो क्या होगा। हाइड्रोजन परमाणु में बेटा 2 H जुड़े हैं आपस में, एक H क्या करेगा, O पर जाएगा। जैसे ही एक H O पर जाएगा, देखो ध्यान से देखो, O पर आ गया सिंगल बॉन्ड से H। अब जब H O पर गया तो जो O की संयोजकता कार्बन से जुड़ी थी, अब तो यहां पर देखो कार्बन की तो 4 है लेकिन O की तो 3 हो गई, लेकिन O की होती कितनी है, 2। तो ये वाला डबल बॉन्ड जो होगा ये ब्रेक हो जाएगा और कार्बन की एक संयोजकता हो गई अधूरी। अब कार्बन तड़प रहे हैं करने को अपनी संयोजकता पूरी, क्योंकि वो रह गई है अधूरी। अरे दूसरे H आए और बोले क्यों है भैया कार्बन तुम्हारी हमसे इतनी दूरी, हमारे साथ मिल जाओ। माना कि है मजबूरी लेकिन रिश्ता बहुत है जरूरी, और हाइड्रोजन की इस बात से कार्बन हो गए खुश और फटाफट आए और हाइड्रोजन से जुड़ गए चुटपुट चुटपुट चुटपुट, और आपका ये जो बन गया ये आपके बन गए एल्कोहल। एल्कोहल जहां आप जानते हो यार जो खाली संयोजकता है यहां पर हम R समूह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक साइड पर H, एक साइड पर R का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब R बराबर CH3, C2H5, C3H7, C4H9 डॉट 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 डॉट। अब हमें देखो इससे बनानी है एल्कोहल, हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। क्या करते हैं बेटा, इसकी प्रैक्टिस। सबसे पहले हमने क्या करा, दोनों ओर जोड़ा H, दोनों ओर जोड़ा H। इसको तो बेटा हम जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से, फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से। जानते हो नहीं जानते हो, अरे जानते हो। और जो नहीं जानते डिस्क्रिप्शन में नीचे देखो लिंक लगा होगा एल्डिहाइड और कीटोन की प्लेलिस्ट, जाकर पढ़ लो, जाकर पढ़ लो। अब देखो इसकी क्रिया करवा दी की के साथ, हाइड्रोजन जिसको हम लिख सकते हैं H और H, उत्प्रेरक ले लिया हमने Ni, तीनों में से कोई सा भी एक ले लो, हमने Ni ले लिया। अब क्या होगा, जो अभी ऊपर हुआ था ये H जाएगा O के पास, तो ये HCHO आ गया H के पास। अब जो कार्बन की दूसरी संयोजकता यहां पर खाली हुई थी उसमें दूसरा वाला H पहुंच जाओगे। और ये आपका देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इसे थोड़ा सा बंद करके लिखूं, C पर जुड़े 3H CH3 और इस पर जुड़ा है OH, और ये वाला कार्बन इससे कोई दूसरा कार्बन नहीं जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो ये तुम्हारा बन गया, अभी पीछे नाम बताया, मेथिल एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल बना बेटा। अब दिमाग में कीड़े ने करी खुजली, दिमाग में कीड़े ने करे खुजली और हमारे लगा झटका। हम आए और हमने H को हटाया और यहां R को पटका। R हम जानते हैं ये सब लगा सकते हैं, हमने R की जगह लगाया CH3 और CHO, तो इसको भैया जानते हैं एसीटेल्डिहाइड के नाम से, जब एक समूह पर CH2 जुड़ा हो और एक पर H जुड़ा हो, क्योंकि CHO समूह किसमें पाया जाता है, एल्डिहाइड में। अब इसकी क्रिया करवा दी, तो जहां यहां से CH3 आया वहां CH3 लगा दो जरा। अब देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, लेकिन जुड़ा एक कार्बन से एक ही कार्बन है, तो अभी भी 1 डिग्री है, लेकिन 2 कार्बन आ गए, तो जब इसे बंद कर लिखेंगे तो पहले CH3 फिर C पर H2 और OH, जिसे हम जानते हैं मेथिल की जगह एथिल एल्कोहल के नाम से, और ये भी क्या होती है, 1 डिग्री एल्कोहल होती है। और खुजली करना है, अरे और खुजली करना है तो कर लो, मिटा लो सारी की सारी खुजली, इस H को हटाओ, CH3 लगाओ। इसको हम जानते हैं कीटोन यानी कि एसीटोन के नाम से, क्योंकि इसमें दोनों R समूह जुड़े हैं, और जब बेटा कार्बोनिल समूह के दोनों ओर R समूह जुड़ते हैं तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम जानते हैं कीटोन के नाम से, और ये हमारे सिलेबस में मैंने पीछे पढ़ाई भी है, जिसे हम एसीटोन के नाम से जानते हैं। अब भैया सारा सीन तो यही चलेगा ना, जहां CH3 हो गया वहां इधर CH3 कर दो। अब ध्यान से बस चीजों को देख लो, देखो जरा, इस कार्बन से एक ये जुड़ा कार्बन, एक ये जुड़ा, तो अब ये हो गया 2 डिग्री। इसके पिछले वीडियो मैंने सिखाया है, जो वीडियो पर नहीं गए थे नीचे डिस्क्रिप्शन में
टॉप पे आपको वही वीडियो मिलेगा, उसे पढ़ लो यार। कहां पढ़े हो चक्कर में, फटाफट पढ़ लो उसे, फिर देखो केमिस्ट्री कितनी आसान, कितनी सरल हो जाएगी, कितना मजा देगी केमिस्ट्री। अब ये 2 डिग्री हो गया। जब मैं इसे बंद कर लिखूंगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड, C पर H सिंगल बॉन्ड, CH3, जिस पर CH है उस पर क्या जुड़ा है, OH, जिसको हम जानते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल के नाम से, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। या बेटा ये कार्बन 2 डिग्री, एक इधर जुड़ा एक इधर जुड़ा, तो इसको 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों की पहली विधि हो गई। अभी ये कहानी यहां खत्म नहीं होती है। आप सोचो कहानी खत्म हो गई यार, आर समूह चेंज करना तो आता है ना, आर चेंज करते जाओ, इधर बनाते जाओ, आर चेंज करते जाओ, बनाते जाओ, जितने चाहो उतनी बनेंगी यार। इसी को तो बोलते हैं सामान्य विधियां। ठीक है, जितनी चाहो उतनी बनेंगी। फटाफट से यार इसे नोट करो, फिर अगली विधि की ओर चलते हैं। ठीक है बेटा, दूसरी विधि क्या है, प्राइमरी एमीन द्वारा। तो पहले बेटा हमें यह भी याददाश्त ताजा करना पड़ेगी कि प्राइमरी एमीन क्या होते हैं। देखो R सिंगल बॉन्ड NH2, या इसे हम लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड NH2, ये आप पे कहलाते हैं प्राइमरी एमीन। जब NH3 से एक H हटाकर उस पर एक R समूह जुड़ जाए तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन। जब N से सीधा एक R जुड़ा, 2 R जुड़ते हैं तो द्वितीयक एमीन, 3 R जुड़ते हैं तो तृतीयक एमीन। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, प्राइमरी एमीन द्वारा। देखो प्राइमरी एमीन, अच्छा प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला लो तो R सिंगल बॉन्ड N, और इस पर कितने H बेटा, 2 H, तो NH2। देखो इसकी भी मैं आपको ट्रिक ही दूंगा। अब हमें इससे बनाना कैसे है, इससे बनाना कैसे है, देखो ये जो क्रिया होती है NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में होती है। यहां पर देखो सीन क्या होता है ना, जो ये NaNO2 है ये HCl से क्रिया करता है, और इसका H और इसका NO2, तो ये बनाता है HNO2 प्लस में इसका Na इसका Cl, ये निकलता है NaCl। इसको हम जानते हैं नाइट्रस अम्ल के नाम से। और ये जो होता है ना ये अस्थायी होता है, इसके समान अणु आपस में क्रिया करके इसे नाइट्रिक अम्ल में बदल देते हैं, तो इसलिए ये अस्थायी होता है। कभी भी इसकी क्रिया करवाना होती है तो इसे हमेशा ताजा बनाते हैं, याद रखना ये बात। HNO2 अस्थायी होता है, इसकी क्रिया कभी भी कराना हो तो हमेशा इसे कैसा बनाते हैं, ताजा बनाते हैं। अब इन दोनों की उपस्थिति रखी है तो बेटा यहां पर देखो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा HNO2। देखो इसकी क्रिया कैसे करवाओगे, यहां से ब्रेक करो, यहां से ब्रेक करो, क्रिया हो रही है HNO2 के साथ में, N इसे दो, O इसे दो, और OH इसे दो, तो देखो HNO2, HNO2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, R पे जुड़ा OH, 2 N जुड़े N2, H2 और O, तो R पर जुड़ा OH प्लस में N2 प्लस में H2O, ये आपकी प्राइमरी एमीन द्वारा हो गई क्रिया। अब R समूह आप जानते हो, फिर से वही लाएंगे CH3, C2H5, C3H7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अगर मैं R की जगह पर CH3 लगाऊं और NH2 इसकी क्रिया इसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाऊं तो HNO2 बनेगा, जो इससे क्रिया करेगा OH इसे दो, N इसे दो, O इसे दो, CH3OH, तो CH3OH प्लस में N2 प्लस में H2O, ये आपका बन गया बेटा मेथिल अल्कोहल। बना नहीं बना? अब आप चाहते हो इससे एथिल अल्कोहल बनाना, तो क्या करना है यार, यहां पर C2H5 लगा दो, तो यहां CH3 है, यहां C2H5 आ जाएगा, मेथिल की जगह एथिल कर दो, लो एथिल अल्कोहल बन गया। प्रोपिल चाहते हो C3H7 लगा दो, ब्यूटिल चाहते हो C4H9 लगा दो, जो सी चाहते हो वो सी बनेगी। बस R समूह का लोचा जानना है, R समूह को चेंज करना सीखना है। केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान चीज है, केमिस्ट्री सच में बहुत आसान चीज है। बस हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को सही ढंग से कर नहीं रहे हैं। अगर हम उनको सही ढंग से करने लगेंगे तो केमिस्ट्री कुछ नहीं है। माना मैं नया हूं, लेकिन मैंने अपने चैनल पर हमेशा कोशिश की है कि हर बंदे को केमिस्ट्री सिखा सकूं, और अपने कोचिंग में भी यही कोशिश करता हूं कि हर बंदे को केमिस्ट्री सिखा सकूं। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से एक दिन ये चीज जरूर पूरी होगी। ठीक है, तो बेटा फटाफट से इसे नोट करो, अगर सीख गए हो और फिर अगली विधि की ओर चलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। अब सबसे पहले बात आती है भैया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है।
हम तो नहीं जानते ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, तो पहले हमें सिखा दो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। तो पहले यही सीखेंगे यार, कहां टेंशन में पड़े हो, पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में सीखेंगे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, जब Mg की एक संयोजकता पर R जुड़ा हो, एक संयोजकता पर X जुड़ा हो, इनको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड ने इन्हें खोजा था, इसीलिए इनका नाम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब देखो इसको क्या करना है बेटा, आप R जानते हो क्या होते हैं, CH3, C2H5, C3H7, C4H9। X भी आप जानते हो, हेलोजन, Cl, Br, I। अब एग्जाम्पल के तौर पर मुझे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने हैं। R की जगह पर बेटा यहां से कोई एक समूह उठाओ, CH3, Mg, यहां से एक X उठाओ, Cl, CH3, Mg, Br, CH3, Mg, I। बन गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अभी तो केवल CH3 समूह इस्तेमाल करा है और इससे 3 बन गए। C2H5 उठाओ, 3 इससे बनाओ, C2H5 रखो, C3H7 उठाओ, 3 इससे बनाओ, C4H9 उठाओ, 3 इससे बनाओ। इनका तो कोई अंत ही ना है, डॉट 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 चलते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कैसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। हमें क्या करना है, देखो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, कार्बोनिल समूह लो, कार्बोनिल समूह वाला कोई भी यौगिक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की इससे करवा दो क्रिया, CH3Mg I ले लो। हमने CH3Mg I ले लिया। या अगर आप चाहते हो ये नहीं लेना तो आप RMgX ले लो, आप RMgX ले लो। अब देखो बस रिएक्शन समझो होगा क्या सीन, एक ही मैं सब समझा दूंगा मैं आपको। देखो क्या सीन होगा, इसका R इस पर अटैक करेगा, जैसे ही इसका R इस पर अटैक करेगा तो इस पर आकर जबरन जुड़ जाएगा। अब जो इस पर डबल बॉन्ड से O जुड़ा था, यहां कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 5 हो गई, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और O हो गए अधूरे, O हो गए अधूरे, जो होना चाह रहे हैं पूरे। लेकिन जुड़े तो किससे जुड़े, इनके पास Mg अपनी अधूरी संयोजकता लेकर आए और दोनों एक दूसरे के जैसे ही आमने सामने आए, एक दूसरे को मन से भाए, दिल में बजने लगे गाने, दोनों पास में आ गए और लगे टकराने और ऊपर आ गए Mg और उन पर उनके साथ तो आए थे X इसी बहाने, क्योंकि वो पहले से ही जुड़े हुए थे उनके साथ। ठीक है, अब लग गए सबके सब ठिकाने, आपस में जुड़कर बना लिया एक परिवार। अब क्या होगा देखो अब की बार, तो इसे कहते हैं मध्यवर्ती यौगिक। इस यौगिक का जो मध्यवर्ती यौगिक होता है, इसका आप करवा दीजिए जल अपघटन। क्या करवा दीजिए, जल अपघटन। जैसे ही इसका बेटा जल अपघटन करवाया जाएगा, जल का H इसे दो, जल का OH उसे दो, क्योंकि बेटा जल का जो अणु होता है ना, ये टूटता है H प्लस OH माइनस में। ये बात याद रखना, जानते होगे। तो जल टूटेगा H प्लस OH माइनस में, H प्लस इसे दो, OH माइनस इसे दो। ऐसा क्यों करा, क्योंकि O पर होते हैं 2 माइनस, तो इसकी संयोजकता, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है, और H और यहां पर देखो Mg पर होते हैं +2, तो इसकी संयोजकता +2 है। तो बेटा माइनस वाले पे प्लस वाला क्रिया करेगा और प्लस वाले पे माइनस वाला, प्लस वाले पे कभी भी प्लस वाला क्रिया नहीं करता, इसलिए Mg पर H नहीं आ सकता। अब जो इधर को बचा था Cr सिंगल बॉन्ड, O पर कौन आ गया बेटा, H प्लस Mg की एक संयोजकता पर तो जुड़ा है X और दूसरी पर कौन आ गया, OH। अब देखो सबकी संयोजकता पूरी है, तो ये जो आपके बने, ये आपके बनते हैं एल्कोहल। क्या बने, एल्कोहल। ये पूरी आपकी हो गई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा बनाने की विधि। और R आप जानते हो बेटा, CH3, C2H5, C3H7, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे होते हैं। देखो क्या करना है, देखो क्या करना है। अभी भी अगर आप कलाकारी नहीं सीख पाए तो मेरे सिखाने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी है, उन्होंने सीखा है और जाना है कि केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है। अभी पीछे एल्डिहाइड और कीटोन वाली क्रिया नहीं करवाई मैंने आपको, तो मैंने क्या बोला, अगर मैं दोनों जगह H लगा दूं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, बन जाएगा। तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, दोनों जगह H आ जाएगा
और यहां पर दोनों जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। बाकी सारा सीन तो वही रहेगा, जो घटा है सारा सीन वही रहेगा ना। तो ये देखो बेटा, अभी R है यहां पर R, अब मुझे R भी लगाना पड़ेगा जब एक वेरीफाइड रिएक्शन करवानी है, X भी लगाना पड़ेगा। मैंने X की जगह लगा दिया I, R की जगह लगा दिया CH3। तो CH3 ने इस पर अटैक करा है और CH3 यहां आकर जुड़ा है। तो यहां पर भी बेटा क्या आकर जुड़ा है, CH3। अब आप जरा ध्यान से देखो, CH3 CH2OH एल्कोहल, जिसे 1 डिग्री एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, और 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अभी मन नहीं भरा, CH3 लगाओ एक साइड, फॉर्मेल्डिहाइड था वो, ये हो गया एसिटाइल्डिहाइड, एक साइड लग गया CH3 CHO। जिनको अगर एल्डिहाइड और कीटोन नहीं आते, पीछे क्लास में जाओ देखो जो मैंने पहली वाली विधि करवाई है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एल्डिहाइड और कीटोन का पूरा लिंक मिलेगा, वहां से जाकर उसे पढ़ लो। CH3 CHO, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, एक CH3 यहां लगाओ और इस तरीके से एक CH3 यहां लगाओ। अब देखो CH3 CH3 आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जिसे हम 2 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ये वाला कार्बन इस पर OH जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा, एक कार्बन ये जुड़ा, तो ये 2 डिग्री हो गया। इस तरीके से ये वाला H हटाओ, यहां CH3 लगाओ और यहां CH3 लगाओ, और सॉरी यहां X हटा के I लगाओ और यहां X हटा के I लगाओ। अब यहां CH3 लगाया है तो यहां पर भी CH3 आ जाएगा। देखो बेटा, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े तो 3 डिग्री एल्कोहल, जिसे हम तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी एक एक रिएक्शन कई तरह से कर सकते हो, कई तरह से। कैसे, अभी तो मैंने केवल मैं इधर के R समूह चेंज कर रहा, हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के भी R समूह चेंज कर सकते हैं। हम ICl-Br एक रिएक्शन को 3 तरीकों से करवा सकते हैं, एक में I वाला ले लो, एक में Cl वाला ले लो, एक में Br वाला ले लो, उससे ही करवा सकते हो। तो यहां ICl-Br जो भी लोगे आप वो आ जाएगा। तमाम उलझने चल रही है दिमाग में, तमाम उलझने चल रही हैं कि रिएक्शन क्या है, क्यों है, कैसी है। देखो रिएक्शन कुछ नहीं है, रिएक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है। और कॉपी लेकर बैठ जाओ, कॉपी लेकर बैठ जाओ, एक खरीद लो पेन, लगा दो लाइन, बना लो रिएक्शन, जितने कर सकते हो मेरे भाई बहन। ऐसे ही केमिस्ट्री होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। रटते रह जाओगे, रटते रह जाओगे, पढ़ते रह जाओगे, कामयाबी कभी नहीं मिलने वाली। अगर कामयाबी चाहते हो तो बेटा कॉपी और पेन लेकर बैठो, और जो बात मैं आपको बता रहा, एक बार R समूह ट्राई कर कोशिश तो करो, कोशिश करो। होगा क्यों नहीं, कैसे नहीं होगा यार, जरूर होगा। तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आती है यार, हमारे चैनल पर आओ, किसी भी वीडियो पर कमेंट करके जो भी प्रॉब्लम है बोल देना। आधे घंटे के अंदर अंदर आपको उस कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा और आपकी पूरी की पूरी मदद की जाएगी। किसी भी वीडियो में किसी भी कमेंट पर बोल दो। अगर आपको इस वीडियो का प्रॉब्लम है, ये वीडियो नहीं मिल रहा दोबारा, हमारे चैनल पर जाओ, किसी भी वीडियो में अपना कमेंट ऐड कर दो कि सर ये प्रॉब्लम है, आपने ये चीज बोली थी, हमसे नहीं हो पाई, कैसे होगी। ठीक है, नहीं तो चैनल पर जाओ, वहां पर मैंने आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, फेसबुक का लिंक दिया है, वहां जाकर कांटेक्ट कर लो। ठीक है, वहां जाकर अपनी प्रॉब्लम बता दो, लेकिन यार कोशिश जरूर करो। तो बेटा इन्हीं बातों के साथ उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, और जो नोट कर रहे हैं बेटा इस बातों को नोट जरूर करना, और बोर्ड के एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहना। मैं भी कोशिश करूंगा कि समय से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस पूरा करवाया जा सके। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था, इस बार भी मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों के अंदर मैं एक प्लेलिस्ट लाने वाला हूं, जिसमें सारे के सारे बोर्ड के इंपॉर्टेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो कहीं नहीं मिलेगा वो यही मिलेगा। क्योंकि हम तो गुमनाम हैं, लेकिन तुम्हें गुमनाम ना रहने देंगे, तुम्हें कामयाबी की ओर जरूर ले जाएंगे। तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।